चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.1 शुरू करनी है हमने आज एक्सरसाइज, जिसका पहला सवाल है आपके पास। राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। कल मैंने आपको इससे मुतालिक बताया भी था कि एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, और काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। ठीक है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि हमारे पास दो डायमेंशंस हैं या दो डायरेक्शंस हैं, तो उस हवाले से एक को रिप्रेजेंटेशन जो है आई से है, दूसरी को जे से है, और एक्स और वाई कोई भी आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं। जिस तरह मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पहले सवाल के कि p इज इक्वल टू है 2 और 3, और इसी तरह से q इज इक्वल टू है 6 और -2। इनको अगर आप लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा 2i, इसी तरह से प्लस आ जाएगा 3j। इसी तरह जब आप q वाले पॉइंट की बात करेंगी तो वो क्या हो जाएगा 6i माइनस 2j। सवाल आपका था कि आपने फाइंड क्या करना है कि पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो पी क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, पी क्यू क्या होता है, इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू से मुराद ये है कि पोजीशन वेक्टर जो क्यू है उसके पॉइंट्स आपके पास जिस तरह ये सवाल में गिवन है वो मैंने लिख दिए हैं 6i माइनस 2j। इसी तरह से माइनस का साइन है, माइनस लिखा है, फिर ओ पी से मुराद पोजीशन वेक्टर पी है, तो पी के पॉइंट लिख दिए हैं 2i माइनस 3j। पॉइंट दोनों पॉजिटिव थे, चूंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए हैं। अब बताया था आप लोगों को कि बहुत ही आसान अल्फाज में कि इनके एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आई वाले के साथ होते हैं और इसी तरह से जे वाले के साथ होते हैं। यानी 6i माइनस 2i करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4i। इसी तरह से -2j और -3j करेंगी तो जवाब हो जाएगा माइनस का 5j। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। इसी का आपके पास दूसरा सवाल है, इसी सवाल का नीचे दूसरा पॉइंट जो है वो देखें जरा आप लोग। उसमें पॉइंट हैं 0 और 5, इसी तरह से -1 और -6। वही तरीका है, वही फार्मूला है, वही बात है कि आपने फाइंड करना है पी क्यू की फॉर्मेट में लिखना है। वही फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू है ओ क्यू माइनस ओ पी के। तो वैल्यूज यहाँ पे आपने ओ क्यू से मुराद वही पोजीशन वेक्टर है क्यू, यानी आपके पास -1 और -6 जो है उसको मैंने आई और जे की फॉर्म में लिखा है, तो -i और -6j बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो p वाले थे पॉइंट वो 0 और 5 है, तो माइनस के 0i और माइनस के 5j हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, कैसे ऐड करेंगे, i वाले के साथ या सब्ट्रैक्ट करेंगे j वाले के साथ। तो -i माइनस 0i बेशक वही -i रह जाएगा, और -6j और -5j, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -11j। ये दो सवाल थे इसके पहले हिस्से में से। उसके बाद आपके पास दूसरा सवाल आता है, वो ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स u। आपके पास वेक्टर u गिवन है, उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बच्चों कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड आपने अगर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका भी कल मैंने आपको बताया था। वो ये था कि उस वेक्टर के अलोंग दो वर्टिकल्स लाइन डाल देते हैं। जिस तरह आपके पास सामने ये u वेक्टर लिखा हुआ है, उसके गिर्द देखें दो वर्टिकल्स लाइन नजर आ रही हैं आपको। ये बातें पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं कि ये u का मैग्नीट्यूड है, या इसको नॉर्म भी कहते हैं या फिर इसको लेंथ भी कहते हैं। तो तीन अल्फाज हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसके लिए फार्मूला भी कल मैंने आपको बताया था कि x का स्क्वायर होता है प्लस y का स्क्वायर होता है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं। x से मुराद, जिस तरह पिछले सवाल में आपने देखा है xi प्लस वाई जे है, x से मुराद यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 बनता है, और इसी तरह से प्लस है y का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर लेंगी तो 49 हो जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगी तो आपके पास रिजल्ट आएगा 53 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह से आपके पास इसमें दूसरा पार्ट है, उसमें u की वैल्यू है i और j है, i और j है। अब i और j उसके साथ कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं नजर आ रही, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या कितनी है कोई पता नहीं है, लेकिन कोई भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज हो, i हो, j हो, k हो, अकेला लिखा हुआ हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट समझा जाता है वो 1 होता है। कितना होता है जी? 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगी तो भी 1 ही आएगा, और इसी तरह j के साथ भी 1 ही है, तो 1 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से अब
नेक्स्ट देखें आपके पास u की वैल्यू, u वेक्टर है। u वेक्टर अब इसमें कितना है, 3 और -4 है। 3 के लिए आपके पास 3 का उसके वो स्क्वायर लेंगी तो वो हो जाएगा 9, इसी तरह -4 का स्क्वायर लेंगी तो 16 हो जाता है, माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाता है। तो आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5। समझ आ रही है? अगर किसी को कोई मसला है तो बता देंगे बच्चों। सर ये दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। यही डिटरमिन पहला दूसरा पार्ट या पूरा मुकम्मल सवाल नंबर 2? दूसरा पार्ट नहीं है। अच्छा, उसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों जी। चलें सर मैं, यहाँ कोई फार्मूला लगे? हाँ जी मैंने बयान किया है, बताया है आप लोगों को। चलेंगे फिर से बोल देता हूँ, आसान अल्फाज में बोल देता हूँ कि जो पहली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, जो दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेना है, फिर होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखना है। ये फार्मूला है बच्चे, ठीक है। तो यानी पहली वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह प्लस दूसरी वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 आ गया है, और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर इनको ऐड कर लिया है। अब बात समझ आ गई है बच्चे? यस सर। ठीक हो गया जी। इसी तरह कोई भी आप कोई और बोलना चाहे या किसी को और बात समझ ना आई हो तो बोले बच्चों। चले तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी में ये दो सवाल हैं आपके पास। एक पहले में सिंपल पी क्यू की फॉर्म में लिखना था, दूसरे में आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। तीसरा सवाल अब आपके सामने है, इफ u is equal to है 2i minus 7j, v is equal to है i minus 6j and w is equal to है minus i plus j, then find, पहला पार्ट है उसका u plus v minus w। तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन हैं, उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जैसे पहला सवाल है, पहला पार्ट है u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। जिस तरतीब से आपके पास वेक्टर गिवन है उसी तरतीब से आपने फाइंड करने हैं। यानी u पहले लिखा हुआ है तो आपने भी u की वैल्यू पहले लिखनी है, यानी 2i माइनस 7j वो यहाँ पे लिख दी, फिर प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस लिख दिया। फिर v की वैल्यू लिखनी है डेट इज i माइनस 6j वो यहाँ पे लिख दी है। फिर माइनस है आपके पास w, तो वो आपके पास वैल्यू बनती है, क्योंकि सवाल में मेरे पास माइनस आई था तो मैंने डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस आई लिख दिया है, और इसी तरह से माइनस जे लिख दिया है। अब हम इनको ऐड करेंगे किस रूल के मुताबिक के आई वाले किसके साथ ऐड होंगे, आई वाले के साथ, और इसी तरह से जे वाले के साथ। ये देखें 2i प्लस आई, 3i प्लस आई, 4i, तो 4i लिख दिया। इसी तरह से j की वैल्यूज हैं तो -7j है, -6j है और -j है। तो ये टोटल बन जाएंगे, सारे माइनस के हैं, और आपके पास टोटल बन जाएंगे -14j। समझ आ गया है बच्चों? सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन ये तो सारे एडिशन वाले थे, आपको बता दिया गया है पहले ही। इसी का आपके पास दूसरा जो पार्ट है वो देखें, उसमें लिखा हुआ है आपने फाइंड करके देना है 2u माइनस 3v प्लस 4w। यानी उसी वेक्टर u की वैल्यूज के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह v की वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि w की वैल्यू के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें मैंने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरतीब में लिखे हुए हैं 2, तो उस 2 के आगे u है तो u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया। फिर -3 था, -3 लिखा है, और फिर आगे v है तो v की वैल्यू पुट कर दिया। फिर +4 है और 4 के आगे जो w लिखा हुआ है फिर w की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये जो बाहर वैल्यूज लिखी हुई हैं जो स्केलर है, मल्टीपल कहते हैं इनको, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 को पहले 2 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे 4i, इसी तरह 2 को 7 से करेंगे तो -14j, और इसी तरह से -3 को करेंगे i के साथ तो -3i, और माइनस माइनस प्लस, इसी तरह से 3 को 16 के साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे तो 18j बन जाएंगे। इसी तरह से प्लस के 4 को माइनस के i से करेंगे तो माइनस के 4i, और प्लस के 4 को j के साथ करेंगे तो प्लस के 4j बन जाएंगे आपके पास। अब होगा क्या कि 4i ये प्लस के हैं और ये वाले 4i माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में
कट जाते हैं। तो आई वाली बात ये हो गई, बाकी बात ये सिर्फ और सिर्फ -3i, तो वो मैंने रिजल्ट में लिख दिया -3i। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है कि जे वाली वैल्यूज हैं -14j, उसके अलावा है प्लस के 18j और प्लस के 4j, यानी 18 और +4 करें तो ये 22 में से -14 करेंगी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा +8j। यहाँ तक इन 3 सवालों में आपने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अगर आपको नहीं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आ रहा तो बताएंगे लाजमी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास चौथा सवाल है इसका कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। दो वेक्टर्स हैं ए बी और सी डी, इन दोनों का सम फाइंड करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। गिवन द 4 पॉइंट्स, आपके पास 4 पॉइंट गिवन है, जैसे पहला है ए 1 -1, दूसरा है बी 2 0, तीसरा है सी -1 और 3, और चौथा है डी -2 और 2। मैंने इन चारों पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है, यानी ए पॉइंट था तो उसको ओ ए पोजीशन वेक्टर, और आई और जे के फॉर्मेट में लिख लिया है। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे, जिस तरह ये 1 लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा आई, और इस तरह -1 है तो वो -j। पहला कोऑर्डिनेट बताया है आपको आई का होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो जे के लिए होता है। इसी तरह बी के लिए पोजीशन वेक्टर लिखा है तो यहाँ 2 वैल्यू थी तो 2i, जबकि दूसरी वैल्यू 0 थी तो +0j। इसी तरह आपके पास सी के लिए लिखा है तो वो -1 है तो -i प्लस आपके पास 3j बनता है। डी के लिए लिखा है वो -2i और +2j। अब सवाल ये था कि आपने ए बी और सी डी इन दोनों को ऐड करना है। ये ऐड तब होंगे जब पहले तो हमें इनको वैल्यू मालूम होगी कि आखिर ए बी की क्या वैल्यू है और सी डी की क्या वैल्यू है, तो उसके बाद हम लोग इनको ऐड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही पहले सवाल वाला फार्मूला है, जिस तरह वहां पे पी क्यू था, पी क्यू इज इक्वल टू था ओ क्यू माइनस ओ पी। इसी तरह से ए बी इक्वल टू आएगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे वो है 2i + 0j, फिर माइनस ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है i -i, और माइनस माइनस प्लस का आपके पास j बन जाएगा। अब सिंपल इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2i - i है तो जवाब आ जाएगा i, और इसी तरह 0j + j जवाब आ जाएगा j। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी ए बी की। इसी तरह से अब आपने दूसरी वैल्यू सी डी की भी फाइंड करनी है। तो सी डी दरअसल इक्वल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ए बी में लिखा, सी डी इज इक्वल टू आता है ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ओ डी की वैल्यू हम लिख लेंगे, वो पहले मैंने ऊपर लिखी हुई भी है, वो लिख लेंगे। ओ डी की वैल्यू है, वो लिखने के बाद जिस तरह सवाल में आपके पास थी -2i + 2j, और इसी तरह से आपके पास ओ सी की वैल्यू लिखेंगी तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई, इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3j हो जाएगा। अब माइनस के 2i हैं और प्लस का i है तो ये मुकम्मल तौर पर आपके पास -2i + i होकर -i आ जाएगा। इसी तरह +2j है, -3j है, तो रिजल्ट आपके पास बाकी बच जाएगा -j। सवाल हमारा ये नहीं था कि ए बी और सी डी फाइंड करें, जबकि सवाल ये था कि ए बी और सी डी को प्लस करना है, लेकिन हमारे पास वो दोनों पहले थे ही नहीं, इसीलिए पहले ए बी और सी डी फाइंड किया है। जब ए बी और सी डी की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं तो अब हम उनको ऐड कर लेंगे सवाल की कंडीशन के मुताबिक। तो ए बी + सी डी इज इक्वल टू, जो ए बी की वैल्यू फाइंड की है यानी i + j वो लिखी है, प्लस इसी तरह से सी डी की वैल्यू लिखी है वो है -i - j। तो ये सारी वैल्यूज आपस में कट हो जाती हैं, एक i पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इसी तरह एक j पॉजिटिव है एक j नेगेटिव है, कट होकर हमारा रिजल्ट इस सवाल का है ए बी + सी डी वाले सवाल का वो 0 बनता है बच्चों।